हाँ, तो ये जो एक्सरसाइज है 7.6, इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं? इफ टू और मोर देन टू फंक्शंस ऑफ एक्स आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, देन वी विल अप्लाई प्रोडक्ट फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लेते हैं। इनवर्स आएगा फर्स्ट लेना, लॉग आएगा फर्स्ट लेना। एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे तो एल्जेब्रिक फर्स्ट लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड लेना। ई की पावर एक्स वाला कोई आएगा तो वो हमेशा सेकंड रहेगा। आई एल ए टी ई, ई सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो एक कॉमन सा पैटर्न याद कर लेंगे, इनवर्स एंड लॉग ऑलवेज फर्स्ट रखेंगे, ई की पावर एक्स वाला ऑलवेज सेकंड रखेंगे। शुरुआत इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। देखें, इसको आई से रिप्रेजेंट कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स में एक्स एल्जेब्रिक है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक स्पेलिंग याद रखो ना, आई एल ए टी ई। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, इसलिए एक्स को फर्स्ट ले लिया, साइन एक्स को सेकंड। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका होल डी एक्स। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लो। फॉर्मूला 2 पार्ट्स में होता है, बीच में माइनस साइन होता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये टर्म एज इट इज रहेगी। जिस पे इंटीग्रल लगा है उसका इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, और इसका होल डी एक्स। अब देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें, नेगेटिव को बाद। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x, किसको फर्स्ट ले लेंगे? x को, और साइन 3x को सेकंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका होल डी एक्स। साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3। माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन 3 को निकाला तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन cos 3x
अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड प्लस सी, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9। इसमें पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं, साइन 3x अपॉन 9 माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का मेथड। आया समझ में? ठीक। सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका होल डी एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx। तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, 2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन में हो गया एक्स ई की पावर एक्स dx। x को फर्स्ट ले लेंगे और e की पावर x को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब फिर से फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। पर इसमें एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो ये फॉर्मूला जब दोबारा से अप्लाई करो तो इसमें करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जरूर यहाँ पे लगाइए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये इंटीग्रल का dx और इस पूरे इंटीग्रल का होल dx। समझ रहे हैं क्या? फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करने के बाद जो टर्म आई उसमें फिर से फर्स्ट सेकेंड लगाया और ब्रैकेट का खास ध्यान रखा, क्योंकि ये फॉर्मूले में कितनी टर्म है? यहाँ पर 2 टर्म है, तो फॉर्मूले में 2 टर्म होने की वजह से साइन का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। ये वाले स्टेप क्लियर हुए? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का 1, इसका ई की पावर एक्स इनटू हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है? 2 ई की पावर एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में चाहे तो पूरी टर्म से भी कॉमन ले सकते हैं ई की पावर एक्स, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस सी, और एक लास्ट स्टेप और आएगा, ई की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हो गया। आया क्या समझ में? ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का मेथड है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6 आई से रिप्रेजेंट कर लिया, इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। आइलेट के हिसाब से जैसा कि बताया गया है, लॉग और इन्वर्स में से कोई भी आएगा तो वो फर्स्ट होंगे, बाकी सेकंड। तो लॉग एक्स फर्स्ट हो गया, एक्स स्क्वायर सेकंड हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल डी एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स। एक्स से ये एक्स क्यूब कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर ये सॉल्व होकर आ गया एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 और ये कांस्टेंट भी ले लेंगे 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब लॉग एक्स ऐसे ही रहने दिया अपॉन में 3 और इधर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। 1 अपॉन 3 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यह है क्वेश्चन नंबर 6। अगला 7 कर रहा हूं। एक लॉग वाला हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, एक ई की पावर एक्स का हो गया। अब एक इनवर्स वाला देखो ध्यान से, इनवर्स वाला क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये साइन इनवर्स को फर्स्ट ले लेंगे और एक्स को सेकंड। इनवर्स को फर्स्ट लेते हैं ना, इनवर्स या लॉग दोनों में से कोई भी आए तो उसको फर्स्ट लेना है। अब फॉर्मूला देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इसका होल डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी। कांस्टेंट को बाहर निकालें, इसको सही ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा अब इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो जरा ध्यान से समझना और ध्यान भी रखना आगे इसको, ये गलत होता है यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट स्टूडेंट पहुँच जाता है। जो मिस्टेक है वो इसी स्टेप में होनी होती है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमें न्यूमरेटर में बनाना है। तो उसके लिए पहले माइनस एक्स स्क्वायर लाना होगा और वो हम कैसे लाएंगे, ये माइनस को भेज देंगे इसमें अंदर। तो माइनस को अंदर भेजने से ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया।
अब इस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और क्या लाएं जिससे ये डिनोमिनेटर बन जाए? जल्दी बोल दिया करो, इतना टाइम मत लिया करो बोलने में। इसके साथ और क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए तो 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया। अब ये अंडर रूट वाली टर्म का डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 1/2, इसका डिवाइड कर देंगे दोनों में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट से विदाउट रूट वाली टर्म कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा रूट में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म तो एज इट इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 के साथ इंटीग्रेशन भेज देते हैं, एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भेजा dx, और फिर 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भेजा dx। ये वाला स्टेप समझ आ गया है सभी को? अब इसमें वो फॉर्मूला लगेगा लेंथी वाला, जो 10 फॉर्मूले का ग्रुप था उसमें लास्ट के 3 फॉर्मूले होते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 1 को स्क्वायर लगा दूंगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस ये मल्टीप्लाई किया 1/4 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया 1/4, और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे माइनस है ना ही, हाँ, तो माइनस आएगा ये, और 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस। अब इनमें एलसीएम ले लें, ये वाला, और ये तो, हाँ ये फॉर्मूला था प्लस का, यहाँ पे आएगा माइनस। ये फॉर्मूले वाला प्लस है, यहाँ पे माइनस।
अब इसका एलसीएम क्या आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया साइन इनवर्स है। 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 2 का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, 1/4 एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा माइनस साइन इनवर्स, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 प्लस, ये इसका कंप्लीट आंसर है। यहाँ पे ये लेंदी वाला फॉर्मूला याद करें और इसमें फिर एलसीएम लेके सॉल्व करें। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गए थे। इसमें हमने माइनस को अंदर भेज दिया था ना, माइनस को अंदर भेज दिया तो नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी बन गया, और इसके साथ क्या आ रहा था 1, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सबट्रैक्ट, फिर अलग अलग डिवाइड करके फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 8 है, आई से डिनोट किया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स dx। अब इसमें ये tan इनवर्स एक्स को लेंगे फर्स्ट और x को लेंगे सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल dx। x का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2, इसको भी निकाला 1/2 इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लें, तो कैसे बना सकते हैं, 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट कर लिया, तो यह एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। अब इसका सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस सी, ये इसका हो गया। आ गया है क्या समझ में। 6 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसको,
क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर dx। आइलेट के हिसाब से देखें तो log ऑलवेज फर्स्ट है, एल्जेब्रिक सेकंड होता है। फर्स्ट इनटू सेकंड फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल डी एक्स। अब ये log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर ये log x को x ले लें क्या, तो log x को x लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये 2 log x, और जो पावर के अंदर है उसका फिर होगा, तो log x का फिर से हुआ तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx। ये वाले स्टेप समझ में आ गए। ये पावर के अंदर x हो गया तो log x का होल स्क्वायर का 2 log x, और इसके बाद log x का फिर से होगा तो 1 अपॉन एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इससे ये पावर कैंसिल कर ली, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब क्या क्या बचा यहाँ पे log x मल्टीप्लाई x dx। फिर से अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो log फर्स्ट हो गया और x सेकेंड हो गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट, अब ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट यहां पे अप्लाई कर लेते हैं एक, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका होल डी एक्स। ठीक है, log x, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। इससे ये पावर कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, इसको भी निकालें 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन में x dx
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गए तो कांस्टेंट c, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे इसमें क्या कॉमन आ रहा है पूरे में 1/2, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x प्लस cos x dx। अब मैं यहां पर एक तुमको लॉ बता रहा हूं दैट इज विच इज कॉल्ड द कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का एक रूल है, वो यहां पे समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, इसको जहां फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे लिख लेना। जैसे कोई इंटीग्रेशन अगर आ रहा है और इस इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x के साथ 2 टर्म आ रही है, पहले समझ लीजिए e की पावर x के साथ 2 टर्म आ रही है और वो 2 टर्म में एक है फंक्शन और दूसरी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। तो अगर ऐसे 2 टर्म आते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा सीधा रिजल्ट याद कर लेना e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। और जब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से ज़्यादा में आता है तो ये रिजल्ट मत यूज करो, फिर मेथड से करो। इसका मेथड क्या होता है, जैसे e की पावर x के साथ अगर 2 टर्म है तो उनमें से एक फंक्शन होगा, दूसरा डिफरेंशिएशन, तो तुमको फंक्शन वाले में फर्स्ट सेकंड लगाना है, डिफरेंशिएशन एज इट इज चलाना है। जब फंक्शन वाले में फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो वो डिफरेंशिएशन वाली टर्म वहां से कैंसिल हो जाएगी, इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं लगाना है, ओनली फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना है फंक्शन के साथ। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हो, कैंसिल कैसे होता है वो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में। ये साइन एक्स क्या है यहाँ पे फंक्शन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या है इसका डिफरेंशिएशन। अब मैं इंटीग्रल और e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इंटीग्रल e की पावर x के साथ क्या है साइन x, फिर एक और इंटीग्रेशन में e की पावर x के साथ क्या है cos x dx। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या रूल बताया कि फंक्शन है उसमें फर्स्ट सेकंड लगाना, अप्लाई तो दोनों में हो रहे हैं ना, दोनों में लगा सकते हैं, बट किसको चूज करेंगे, फंक्शन वाले को फर्स्ट इनटू सेकंड से सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन वाली टर्म ऐसे ही चलेगी, ये कैंसिल होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कैंसिलेशन लो। तो अब देखो इसमें किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे, साइन एक्स फर्स्ट होगा, आइलेट में e की पावर x सेकंड होता है, तो फॉर्मूला क्या हुआ फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल dx इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx। अब साइन x को ऐसे ही रहने देंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx। क्या ये दोनों टर्म सेम है? इनके साइन डिफरेंट है, अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर क्या आ गया? e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। क्या आंसर में यही टर्म आई है e की पावर x के साथ fx वाली? e की पावर x के साथ fx वाली टर्म यानी साइन एक्स। ये आंसर में आ गया प्लस सी। ठीक है, आया समझ में? फंक्शन के साथ क्या किया? फर्स्ट सेकंड, और जो डिफरेंशिएशन था उसको स्टेबल रखा, उसमें अप्लाई नहीं किया, उसको फर्स्ट सेकंड से सॉल्व नहीं किया। और जब फंक्शन वाली टर्म सॉल्व हुई तो ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म आ गई यहाँ पे, अपोजिट साइन में दोनों कैंसिल हो गए। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आ गया समझ में? अगला 17 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर ये वाली टर्म है तो एक बात को समझिए कि e की पावर x के साथ अगर फंक्शन ऐसे आ जाएं जिसमें 2 टर्म बन सकती हैं तो कैंसिलेशन लॉ को ही अप्लाई करके सॉल्व करो। कैंसिलेशन लॉ को ही यूज करना है। ठीक है, e की पावर x के साथ यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, अभी 2 टर्म नहीं है तो बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाएंगे 2 टर्म? ये न्यूमरेटर में जो x है ना, इसको डिनोमिनेटर जैसा बना लेंगे। तो न्यूमरेटर वाले x में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये e की पावर x ऐसे ही रहेगा। ये प्रोसेस हमने किस लिए किया? 2 टर्म बनाने के लिए। तो 2 टर्म बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के आइडेंटिकल करना है। डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस एक्स, तो हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट। अब इस x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ब्रैकेट मुझे चेंज करना पड़ेगा और x प्लस 1 के अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। अब ये x प्लस 1 से पावर कैंसिल हो गई तो क्या आ गया? 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x और इसका होल dx। ठीक है, क्या करें? चेक करें क्या e की पावर x के साथ ये फंक्शन है और क्या e की पावर x के साथ ये इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव यही आता है क्या? जैसे dy dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का करो तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर से -1 किया तो, और जो पावर के अंदर है उसका फिर से करेंगे तो 1 का 0 और x का 1।
ये -1 और ये -2 नीचे चला गया, और 0 + 1 तो 1 होता ही है, उसका मल्टीप्लाई करके यही आएगा। तो क्या 1/1 + x का डेरिवेटिव ये आ रहा है? चेक कर लिया ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि होगा। तो अब इन दोनों में से किसको लेके फर्स्ट सेकंड लगाएंगे? हाँ, फंक्शन के साथ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे ना। पहले इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। हो गए। अब ये फर्स्ट है और e⁻x सेकंड। 1/1 + x फर्स्ट है। फॉर्मूला लगाया फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल dx और पूरे का होल dx, 1/1 + x, e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाया था मैंने, -1/1 + x का होल स्क्वायर और e⁻x का, ये वाली टर्म यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, अब लिख देते हैं। जब जागो तभी सवेरा हो जाता है, सही होना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। इसको माइनस को बाहर कर लें, तो e⁻x/1 + x और माइनस माइनस प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। ये दोनों अपोजिट साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका आंसर क्या हो गया? e⁻x/1 + x प्लस c, यही आंसर है। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन e⁻x 1 + sin x अपॉन में 1 + cos x dx। तो अब यहाँ पे e⁻x के साथ जो टर्म आ रही हैं, इन दोनों टर्म में हमको e⁻x के साथ एक फंक्शन और दूसरा डिफरेंशिएशन लाना है, क्योंकि e⁻x में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और कोई ज़्यादा टर्म वाला फंक्शन आएगा ना, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, वो डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगा, टी लेट करके तो देख लो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसको कैंसिलेशन लॉ में ही ले जाना पड़ेगा। और कैंसिलेशन लॉ में ले जाने का मेथड क्या है? इसको 2 टर्म में ब्रेक करो, रिप्रेजेंट करो। उन 2 टर्म में भी एक फंक्शन होना चाहिए और दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो करते हैं, देखो पहले यहाँ पे sin x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमने 2 sin x/2 cos x/2 अप्लाई कर लिया, और 1 + cos थीटा का हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर θ/2, x है तो x/2। अब इंटीग्रेशन में e⁻x इसका डिवाइड करेंगे 1/2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 2 टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 2 से 2 और कॉस से ये पावर कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स 1/2 और 1 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा tan एक्स बाई टू। अब ई की पावर एक्स के साथ जो 2 टर्म आ रही हैं उनमें से एक क्या है फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन करके देखो तो tan का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू फिर एक्स बाई टू का 1/2, तो ये फंक्शन हो गया और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। जब हमें ये दोनों टर्म मिल जाती हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड किसके साथ अप्लाई करते हैं हम लोग फंक्शन के साथ। तो पहले मैं ई की पावर एक्स दोनों में भेज रहा हूं और इंटीग्रेशन भेज रहा हूं। हम लोग 2 सेपरेट टर्म्स बनाते हैं। पहले ई की पावर एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, फिर सेकेंड वाले में लेंगे ई की पावर एक्स tan एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये डेरिवेटिव वाला है, इस बार डेरिवेटिव पहले आ गया है, हमें इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, हमें इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना है। तो आइलेट के हिसाब से tan फर्स्ट है और ई की पावर एक्स सेकंड है। ये टर्म ऐसे ही चलने देते हैं। अब इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो देखो फर्स्ट tan एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका होल डी एक्स अब ये टर्म ऐसे ही रहेगी ई की पावर एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस tan एक्स बाई टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा चेन रूल से tan एक्स बाई टू का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर x/2 का 1/2 और फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स दिया। तो ये ई की पावर एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू पूरी सेम टर्म है कि नहीं है दोनों, और इनके साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या ई की पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई टू प्लस सी। आंसर चेक करना है तो ऐसे कर सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू tan एक्स बाई टू। ये हो गया कंप्लीट। आ गया समझ में? इंटीग्रेशन x-3 अपॉन में x-1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। पहले इसके न्यूमरेटर को 2 टर्म में ब्रेक करेंगे। जब ई की पावर x के साथ 2 टर्म आ जाएंगी तो उनमें से एक फंक्शन और एक डिफरेंशिएशन अगर हुआ
तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हमको e की पावर x के साथ 2 टर्म बनानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सिंगल टर्म में गिवन है। तो वो 2 टर्म बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा, तो -3 को -1 के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, -1 -2, कोई प्रॉब्लम? अब इस टर्म का डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो x -1 अपॉन x -1 का होल क्यूब और -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx। इस x -1 से ये क्यूब कैंसिल कर दो या पूरी टर्म कैंसिल कर दो, तो x -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 टाइम ऊपर कैंसिल हो गया, x -1 से क्यूब काटा तो ये स्क्वायर। अब आप इसमें चेक करिए, क्या ये f(x) और f'(x) की फॉर्म नहीं आ गई है क्या? इसको चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे? इसका डेरिवेटिव चेक कर लें ये आ रहा है कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव आना निकालें। कैसे निकालेंगे? ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -2, अब x की पावर n का n x की पावर n-1, और ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो यही टर्म तो होल क्यूब बनेगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाली टर्म क्या है, फंक्शन, और सेकंड वाली क्या है, इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ वी विल अप्लाई द फर्स्ट इनटू सेकंड फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला इन फंक्शन, नॉट इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट चलेगा वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है? फंक्शन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x, 2 अपॉन x -1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x होल dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। ये तो मैंने अभी e की पावर x इंटू किया ना, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx, और ये हो जाएगा 2 अपॉन x -1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx। अब मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर रहा हूँ, किस में? फंक्शन वाले में। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका होल dx, और एक टर्म और इसके साथ कौन सी, -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx। अब ये 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी तो दिखाया था करके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब, और dy dx फिर से होगा किसका,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स। वन अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की। ये दोनों सेम टर्म नहीं है क्या? अरे ये 1 माइनस 0 तो 1 इंटू होके यही आएगा, तो ये कैंसिल हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो इसका आंसर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस हो गया, हो गया। ऑप्शन है और वो यही है। अगर ई की पावर एक्स के साथ सिंगल टर्म ऑफ साइन एक्स या फिर सिंगल टर्म ऑफ कॉस एक्स अगर आएगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड जब लगाओगे ना तो आइलेट के अकॉर्डिंग नहीं करोगे। आइलेट का रूल तो ये बोलता है कि ई की पावर एक्स ऑलवेज क्या है? सेकेंड। लेकिन जब ई की पावर एक्स के साथ वन टर्म ऑफ साइन या फिर वन टर्म ऑफ कॉस अगर आएगी तो हम लोग ई की पावर एक्स को ही फर्स्ट लेते हैं, जिसको हमेशा क्या लिया जाता है? सेकेंड। पर यहाँ पर वो रूल नहीं चलेगा, उसको हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? कब नहीं करना है? जब ई की पावर एक्स के साथ या तो साइन आ जाए या फिर कॉस, दोनों में से एनी वन। ठीक है, कॉस के लिए भी होता है और साइन के लिए। तो अब मैं ई की पावर 2x को ही फर्स्ट लूंगा और साइन एक्स को सेकंड। तो देखो फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल डी एक्स। तो ई की पावर 2x तो ऐसे ही रहेगा और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स माइनस ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन बताइए। ई की पावर 2x और 2x का फिर से नहीं होगा 2, पावर का फिर से होगा, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी। ठीक है, ये आ गया माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब आइलेट के अकॉर्डिंग इसमें भी नहीं चलेंगे, वहां यहां फॉलो नहीं किया, यहां भी नहीं करना, तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो ई की पावर 2x फर्स्ट और कॉस एक्स सेकंड, तो ये हो गया माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इसका होल डी एक्स। ठीक, माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन
और 2x का फिर से 2, cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि जब हमने e की पावर x के साथ साइन में फर्स्ट सेकंड लगाया तो क्या आ गया, cos, और cos में फर्स्ट सेकंड लगाया तो ये साइन आ गया। तो ऐसे तो ये साइन कॉस होता ही रहेगा। हम कब तक करेंगे इसको, टू बाहर लेके और फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे क्या, अब नहीं लगाएंगे, ये वैल्यू है ना, इसको हम क्या लेट कर लें, फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, आई। तो माइनस ई की पावर 2x cos x 2 ब्रैकेट e की पावर 2x sin x 2, ये e की पावर 2x sin x dx की वैल्यू क्या रख देंगे, i, और प्लस c, इंट के लिए यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हमने यहाँ से ये e की पावर x sin x की वैल्यू रिप्लेस कर दी। इस बात को ध्यान रखना। अभी सॉल्व और होगा, लेफ्ट में क्या चल रहा था, i, और इसका मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस 2 ई की पावर 2x sin x और माइनस 4i प्लस सी। आई को आई की साइड ले जाए, i प्लस 4i, इसमें पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेंगे, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ये पहले टर्म लिख दी, ये नेगेटिव टर्म को बाद में लिख दिया। ये हो गया 5i, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x, तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ से i की वैल्यू निकालें तो e की पावर 2x अपॉन 5, 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c अपॉन 5, दोनों में 5 का डिवाइड हो गया। अब c कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, तो c अपॉन 5 भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो c अपॉन 5 को हम क्या लिख लेंगे, c डैश। ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे ये मैंने पूरा फॉर्मूला मेथड पूरा प्रॉपर सॉल्व करके फर्स्ट सेकंड से आंसर निकाला है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वो तुम याद कर लेना, तो सीधा सीधा आंसर भी निकाल पाओगे। जैसे फर्स्ट तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx, अगर cos आता है ना तो फॉर्मूला e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के जो x के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a cos bx प्लस b sin bx और प्लस c। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब e की पावर x के साथ cos आएगा, और अगर e की पावर x के साथ sin आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में a sin bx माइनस b cos bx। ये दोनों फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव के लिए हैं,
और ये वाला आंसर भी चेक कर सकते हो आप इस फॉर्मूले से। अगर इस फॉर्मूले को मैं इससे कंपेयर कराऊंगा तो इसमें x का कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या है 2, और साइन में जो x है उसका कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या है 1। तो अगर मैं इसमें a 2 और b 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा e की पावर x, a 2 का स्क्वायर 4 1 a 2 साइन x b 1 हो गया ना, माइनस b की वैल्यू 1 कॉस 1 इंटू एक्स। देखो यही है क्या, e की पावर a की वैल्यू 2 है, यही आ रहा है। तो ये पूरा कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर आ गया। पर शर्त एक ही है, जितने फॉर्मूले हैं उनमें ये 2 फॉर्मूले और बढ़ा लो, तब हो पाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। है 22। तो 22 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। ये होता है। तो इस टाइप के फिर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी 2 tan इनवर्स एक्स का। एक आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी 2 tan इनवर्स एक्स का। और तीनों का यही है, आंसर भी एक ही आएगा। तो कोई भी तीनों में से टर्म आती है, सेम सॉल्यूशन है उसका। तो ये एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये कितने क्वेश्चन हो रहे हैं 3। मतलब मैं इसको चाहूँ तो मैं आपके लिए इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। इनमें से कोई भी आता है, मेथड ये रहेगा, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इनवर्स और लॉग के लिए एक रूल बताया था मैंने। इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता ना किसी का भी। तो जैसे मैं तुम्हें tan इनवर्स करा रहा हूं, ऐसे तुम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स भी लगा लेना। तो tan इनवर्स इंटू 1 लिख के इसको इनवर्स को फर्स्ट ले लो और 1 को सेकंड, ब्रैकेट लगाना है, 2 है इसलिए, और फॉर्मूला 2 पार्ट में होता है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल dx 2 tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x। अब यहां पर ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको t लेट कर ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, 2 x tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t,
और एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से डी टी अपॉन टू। एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी 1/t का इंटीग्रेशन वन अपॉन टी का लॉग मॉड में टी प्लस सी एक्स टेन इनवर्स एक्स 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो अच्छा रहेगा। 2x टेन इनवर्स एक्स -2 इंटू 1/2 लॉग मॉड में टी प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल। 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मॉड्यूलस टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 22 हो गया। आ गया समझ में। 23 भी बहुत इजी है, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव है। लेट कर लिया एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आई की वैल्यू क्या बनेगी फिर, ई की पावर एक्स क्यूब की वैल्यू रख देंगे टी, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डी टी अपॉन 3 1/3 ई की पावर टी का ई की पावर टी, और इसमें टी की वैल्यू रख दें, क्या वैल्यू है एक्स क्यूब। कोई ऑप्शन है ऐसा, कौन सा, ए वाला। अगला वाला भी इजी है, देखो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ये क्या है फंक्शन, और ये इसका, तो जब e की पावर x के साथ फंक्शन और डिफरेंशिएशन आता है तो कैंसिलेशन लॉ से इसका आंसर क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x और एफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है ना, तो ये फंक्शन हो गया, ये उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, तो हम लोग सीधा सीधा ये फॉर्मूला में पढ़ा चुका हूँ, तो इसका ये आंसर हो गया e की पावर x सेक एक्स प्लस सी। समझ में आ गया।